प्यारे बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातों को बताने वाले। जैसे सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा जो है लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है और तीसरी भुजा कर्ण होती है। इसका नामिनेशन कर देते हैं। इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण थीटा डिग्री है, तो हमको साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। समझ में आया बेटा? cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। साइन का उल्टा कासेक होता है, इसलिए कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब के हो जाता है। कास का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। टैन का उल्टा काट होता है, काट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को समझने के पहले सबसे पहले आपको ट्रायंगल के बारे में जानना चाहिए। ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिनकी भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। ए बी को लंब से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा अंश के सामने की भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। बी सी को आधार से रिप्रेजेंट करते हैं और ए सी को जो है कर्ण से रिप्रेजेंट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस आधार को कहते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। यह इनके इंग्लिश में नाम। अब सर्वप्रथम हम आपको कुछ अन्य सूत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगे और उनका जो है, उन सूत्रों का प्रयोग करके आप IIT, MNIT और रुड़की जैसी इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला आता है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले बिल्कुल बेस हैं किसी ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। ये तीन फार्मूले बेस हैं ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। चौथा फार्मूला है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को काटने का तरीका यह है
ये इससे काटा नहीं जाता है, ये इससे काटा नहीं जाता है, बल्कि एक लिख दिया जाता है। कटिंग नहीं करना चाहिए, साइन थीटा लिख करके कभी कटिंग नहीं करनी चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। जनरली लड़के चूंकि इक्वल शब्द होते हैं उनको काट देते हैं, यह काटना जो है उनके लिए आवश्यक नहीं। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू द 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1, tan थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू द 1। ये सारी चीजें जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ही जनरेट होती हैं। यदि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका वन एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री और ये कोण थीटा है, तो उस केस में ये चीजें जो हैं डेवलप होती हैं आपको समझने की। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है ट्रिग्नोमेट्री में जानने के पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाई स्कूल बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली इस तरह से पूछे जाते हैं। एक फिगर आपको दे दी जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें ये कोण 90 डिग्री, ये कोण थीटा डिग्री, इस पॉइंट को ए से, इस पॉइंट को बी से और इस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 3, 4, 5 सेंटीमीटर यूनिट में इनकी लेंथें दी गई होती। अब आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर किसके होगा, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका इसमें थीटा अंश के सामने की भुजा लंब होती है, इसलिए ये 3 हो जाएगा। अब कर्ण जो है आपका 5 है, तो इसको 5 लिख देंगे। तो साइन थीटा का मान 3/5 होगा। अगर किसी ने कहा कि थीटा का क्या मान होगा, तो थीटा इज इक्वल टू द साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ने पूछ दिया कि cos थीटा का क्या मान होगा, तो cos थीटा माने आप जानते हैं आधार बटा कर्ण। अब आपका आधार जो है 4 है और कर्ण जो है आपका 5 है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। तो थीटा का मान cos इनवर्स के टर्म में cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा। इसी तरह से tan थीटा का मान भी पूछा जाता है। tan थीटा का क्या मान होगा, तो लंब बटा आधार होता है। लंब जो है आपका 3 है, आधार 4, तो tan थीटा का मान 3/4 हो जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू द tan इनवर्स 3/4 हो जाए। इस तरह से कभी कभी आप जैसे कोसेक थीटा का मान पूछ लेते हैं कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा, चित्र देख करके बताएं कि कोसेक थीटा का क्या मान। तो कोसेक थीटा माने होता है, कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा लंब के, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो थीटा इज इक्वल टू द कोसेक इनवर्स 5/3 के हो जाए। अब सेक थीटा अगर पूछ लिया गया, तो सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस आपका 5 है और बेस आपका 4 है, तो थीटा का मान हो जाएगा सेक इनवर्स 5/4।
इसी तरह से काट थीटा का मान पूछ दिया जाएगा, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब के, आधार बटा लंब के। तो आधार आपका जो है 4 है, लंब 3 है, तो काट थीटा बराबर 4/3, थीटा बराबर काट इनवर्स 4/3। That is the basic concept of the trigonometry. If B takes a right angle triangles which all points is A, B and C, angle B is 90 degree and angle C is equal to the theta, then calculate the all sine, cos, tan, cot, cosec, sec, etc. तो अब हम आपको इससे भी थोड़ा सा इससे भी थोड़ा बड़ी बातों को बताने चल रहे हैं। जैसे कोई त्रिभुज दे दिया गया, ये त्रिभुज है, इसमें ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया। केवल 2 ही भुजाएं ज्ञात हैं, ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, 3 मीटर है और 4 मीटर है। ऐसी स्थिति में चित्र देख करके आपको बताना है कि साइन थीटा का क्या मान होगा। अब आपके सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि AC का मान ही नहीं पता है। AC जो है आपका कर्ण है, तो सबसे पहले आपको AC का मान निकालना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण पर बना वर्ग मतलब AC का वर्ग जो होगा वह AB का वर्ग और प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। अब AC वर्ग यहां आपने लिखा, AB की जगह पे 3 का वर्ग लिख दिया, BC की जगह पे 4 का वर्ग लिख दिया। तो AC वर्ग बराबर हो गया 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, तो 16 9 25। AC वर्ग बराबर 25, तो AC बराबर √25 जिसका मान की 5 होता है। अब आप यहाँ पे 5 मीटर लिख देंगे। पूछ दिया गया कि साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5। अब कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यह 5/3 हो जाएगा। इसी तरह से कास थीटा का हो जाएगा, कास थीटा का आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार आपका जो है 4 है, कर्ण 5 है। सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण आपका जो है 5 है, आधार जो है 4 है। इसी तरह से टैन थीटा का क्या मान होगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है। लंब आपका 3 है, आधार 4 है। इसी तरह से फिर काट थीटा का क्या मान होगा, काट थीटा का मान आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार आपका 4 है, लंब 3। इस तरह से 6 समेशन आपको मिल जाते हैं, 1 2
3, 4, 5 और 6, ये 6 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है बहुत बुनियादी स्तर से समझना पड़ेगा, तभी ये कॉम्पिटिटिव व्यू में आप इसमें सफल हो पाते हैं। जैसे आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा देनी है और उसमें मैथमेटिक्स का अपना अहम रोल होता है, तो जैसे कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसमें यह कोण C है, यह कोण A है, यह कोण B, यह कोण 90 डिग्री। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। AB के मान तीन और BC के मान 4 दिए गए। अब पूछ लिया गया कि साइन A का मान क्या हो। अब यहां तो थीटा नहीं है, आपको समस्या हो जाएगी कि थीटा तो इस प्रश्न में है ही नहीं, अब हम कैसे इसको हल करें। तो इसी कोण, जो कोण A है, इसी को आपको थीटा समझना चाहिए। कोण A को आप थीटा समझना चाहिए, ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर साइन A पूछ लिया गया है तो इसका मतलब कि जो कोण A है वो थीटा है, और जब वो थीटा होगी तो थीटा अंश के सामने की भुजा यही लंब हो जाएगी, तब लंब 4 हो जाएगा और आधार जो है आपका 3 हो जाएगा। ये बड़ा टिपिकल प्रश्न है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि AC वर्ग इज इक्वल टू द AB वर्ग प्लस BC वर्ग के। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो। तो सबसे पहले AC वर्ग को निकालना है, तो प्रोसेस आप जान रहे हैं। AC वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 16 9 25। AC वर्ग इज इक्वल टू द 25। AC बराबर हो गया √25। AC बराबर हो गया 5। तो यहाँ पे आप 5 cm लिख देंगे। अब साइन A का मतलब हो जाएगा, साइन A का मतलब BC बटा AC हो जाएगा, BC बटा AC। थीटा अंश के सामने की भुजा लंब होती है, तो BC जो है आपका 4 है और AC जो है 5 है, तो साइन A का मान 5 हो जाएगा। और साइन C का क्या मान होगा? साइन C का मान हो जाएगा, जब साइन C पूछा जाएगा तो तब ये जो है थीटा डिग्री हो जाएगा, उस समय साइन C का मतलब हो जाएगा AB परपेंडिकुलर होगा AB अपान AC। AB जो है 3 है और AC जो है 5। यह जरूरी अंतर थे, इसलिए हमने आपको बताया, इसको समझना बहुत जरूरी था। थीटा अंश के सामने की भुजा को ही आपको लंब मानना चाहिए, अदरवाइज आपके सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए गलत हो जाएंगे कि बच्चों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, मैथमेटिक्स में आप 1 इंच आगे बढ़ नहीं सकते। तो थीटा अंश के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर मानते हुए
कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस को हल करने हैं और तमाम और सारी कठिनाइयाँ आती हैं। अब थोड़ा सा और कठिनाई में चलेंगे तो आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहे हैं। कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव व्यू हैं उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन यही रहेगा और उसको घुमा देंगे, फिर हम आप घूमते रह जाएंगे और उसको हल नहीं कर पाते हैं, पूरा टाइम निकल जाता है उसमें। सपोज दैट वो पहला काम तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देते हैं, यहां पे लिख दिए 0,4 और ये ओरिजिन है ही 0 0 और यहां पे लिख दिए 4,0 ABC, एंगल B इज 90 डिग्री। अब कहेंगे कि साइन A का मान आप बताइए, साइन A का मान आप बताइए। अब आपके सामने समस्या हो गई, यहाँ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको कार्तीक तल में जाना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे आप निकालते हैं? इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है ये x1 है, ये y1 है, इसमें ये x2 है, ये y2 है, इसमें ये x3 है और ये y3। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? डिस्टेंस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का मतलब ये AB की दूरी आप निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आप AB की दूरी निकालेंगे। तो AB यहां पे आपको x1 की जगह पे 4 लिखा है और x2 0 है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, तो y1 0 है और y2 भी 0 है, तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि AB की वैल्यू आपकी क्या निकली? अंडर रूट 4 चौक 16 AB का मान आया, अतः AB बराबर हो गया 4 के। तो AB की जगह पे आप 4 लिख दोगे। अच्छा, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के हिसाब से अब BC आप निकालेंगे। BC जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर का मतलब होगा x2 आपका 0 है और x3 आपका 0 है, इसका होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y2 0 है और y3 जो है वह 4 है, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू द अंडर रूट 4 चौक 16, तो ये मान हो जाएगा आप BC बराबर 4 के।
अब देखो ए बी का मान भी 4 और बी सी का भी मान 4, बी सी का भी मान 4 हो गया। 4 यूनिट इसका हुआ और 4 यूनिट इसका भी हुआ। अब इसी तरह से AC का मान हम निकाल देंगे। अब AC का मान निकालने के लिए वही करेंगे, क्या, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब AC इज इक्वल टू द अंडर रूट x1 माइनस x3 का मतलब होगा 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 4 मतलब यहाँ भी 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 16 32, AC इज इक्वल टू द अंडर रूट 32। तो AC इज इक्वल टू द 16 दूनी 32, 4 अंडर रूट 2। AC का मान जो होगा वह 4 अंडर रूट 2 आया। यहां पे लिख देंगे 4 अंडर रूट 2 यूनिट। अब बेटा साइन ए का मान आपको आसानी से निकल जाएगा। साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है किसके, AC साइन ए बराबर होगा BC अपान AC के। साइन ए जो है वह BC अपान AC के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए को ही हम थीटा मानते हैं, तो थीटा अंश के सामने की भुजा लंब होती है, मतलब BC अपान AC होगा। तो BC का मतलब हो जाएगा 4, AC का मतलब हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। तो 4 4 से कट गया, 1 बाई रूट 2 आ गया। तो साइन ए बराबर हो गया 1 बटा अंडर रूट 2। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि एंगल ए कितने डिग्री का है। इस तरह का प्रश्न फिगर के अनुसार देख करके आप बताएं कि एंगल ए का क्या मान होगा, एंगल ए कितने डिग्री का है। तो साइन 45 डिग्री में जो थीटा का मान होता है वह 1 बाई रूट 2 होता है। वो एक टेबल है, टेग्नोमेट्रिकल टेबल उसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति सारणी उसको बोलते हैं। उस सारणी का भी बोध आपको होना चाहिए। उस दशा में ए का मान जो हो जाएगा वह साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 के हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 का जो मान होता है वो 45 डिग्री होता है। इस तरह से आज का ये चैप्टर टेग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने दिया। कैसा लगा, कैसा सुझाव रहेगा आप लोगों का, यह हम अपने कमेंट में आप लोगों के द्वारा जो भी दिया जाएगा उसको देख करके प्रसन्न होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।